सोचो, आधी रात को तुम्हें एक खत मिले किसी ऐसे इंसान से जो कहता है कि उसने बहुत ही भयानक जुर्म किए हैं। खत पर खून जैसे लाल रंग से लिखा है, अकेले मत पढ़ना। तुम क्या करोगे? आज मैं एक सीरियल किलर के खौफनाक काबुलनामे से पर्दा उठाऊंगा, जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन चेतावनी, ये कहानी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी लिफाफे से जो रिया नाम की एक पत्रकार को गुमनाम तरीके से भेजा जाता है। अंदर एक खत है जिसकी हर लाइन उसे एक खूनी के दिमाग में और धकेलती है। खत की शुरुआत होती है, जब तक तुम ये पढ़ोगी मैं जा चुका हूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। हत्यारा दर्द के साथ अपने शुरुआती आकर्षण के बारे में लिखता है, जो क्रूरता के छोटे छोटे कामों से शुरू हुआ और कुछ बहुत ही डरावने में बदल गया। उसकी आवाज रिया के दिमाग में गूंजती है जैसे ही वो लाइनें पढ़ती है। बात उस काम की नहीं थी, बात उस खामोशी की थी जो उसके बाद छा जाती थी। जब मैं अपना काम कर देता था तो दुनिया इतनी शांत लगती थी, जैसे वो आखिरकार मेरी सुन रही हो। रिया आगे की तहकीकात करने का फैसला करती है और उसे पता चलता है कि खत में बताई गई जगह शहर भर में अनसुलझे अपराध के दृश्यों से मेल खाती है। एक पैटर्न सामने आता है, हर जगह एक निशानी छोड़ी जाती है, एक सफेद पंख। एक रात जब रिया मामले में गहराई से उतर रही होती है तो उसका फोन बजता है। एक अनजान नंबर। वो हिचकिचाती है लेकिन जवाब देती है, रिया, तुम बहुत आगे निकल आई हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? कॉल अचानक कट जाती है, उसे कांपता हुआ छोड़कर। अगले दिन उसे एक और खत मिलता है, इस बार सीधे उसकी मेज पर रखा हुआ। मैं तुम्हारे विचार से ज्यादा करीब हूं, उसकी रूह कंपा देते हैं। रिया अपने डर का सामना करने का फैसला करती है और सुरागों का पीछा करते हुए शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान गोदाम में पहुंचती है। अंदर उसे एक कमरा मिलता है जो उसकी तस्वीरों से भरा है, जो उसकी जानकारी के बिना ली गई थी। मेज पर एक टेप रिकॉर्डर है। वह प्ले दबाती है और हथियारे की आवाज कमरे में गूंज उठती है। तुम मेरी प्रेरणा रही हो रिया, ये कहानी अब हमारी है, लेकिन हर कहानी का अंत होता है, और अंत कब हो ये मैं तय करता हूं। बत्तियां टिमटिमाती हैं, एक साया कोने में हिलता है। अचानक एक व्यक्ति सामने आता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, वो पुलिस है जो रिया की सुरक्षा के लिए उसका पीछा कर रही थी। वे एक आदमी को साये में छिपे हुए गिरफ्तार करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जाता है वो मुस्कुराता है और कहता है, ये खत्म नहीं हुआ है रिया, तब तक नहीं जब तक तुम आखिरी अध्याय नहीं लिखती। हत्यारा भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। क्या उसने ये सब प्लान किया था, या रिया हमेशा से उसकी घृणित कहानी का अगला अध्याय बनने वाली थी? सच्चाई दबी रहती है। अभी के लिए ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको डराने की हिम्मत करती हैं।